अभी हम क्वेश्चन 23 देख रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथ फर्स्ट सर्च एंड बेस्ट फर्स्ट सर्च, ठीक है। इन दोनों में आपको डिफरेंशिएट यानी कि डिफरेंस बनाना है, पर मैंने यहाँ पे बीएफएस यानी कि ब्रीथ फर्स्ट सर्च, डीएफएस यानी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च, बेस्ट फर्स्ट सर्च और ए स्टार, ये चारों के डिफरेंस रख दिए है, ठीक है। आपको कोई भी पूछे तो आप सिंपली आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं ब्रीथ फर्स्ट सर्च यानी कि ये वाला, और ये थर्ड कॉलम, फर्स्ट और थर्ड कॉलम का देखते हैं पहले। तो पैटर्न क्या है हमारी ब्रीथ फर्स्ट सर्च के लिए कि हम ग्राफ वाइज ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। और बेस्ट फर्स्ट सर्च में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है डीएफएस और बीएफएस का, ठीक है। यहाँ पे इट सर्च कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ क्यूई, इसमें हम क्यूई का यूज करेंगे यानी कि फीफो इंप्लीमेंटेशन करेंगे। और बेस्ट फर्स्ट सर्च में हम दोनों का यूज करेंगे, क्योंकि फीफो जो है वो बीएफएस में यूज होता है और लिफो डीएफएस में, तो हम दोनों का यूज करेंगे, ठीक है। हम स्विच करते रहेंगे फीफो और लिफो में व्हेनेवर जिसकी जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम। डेटा स्ट्रक्चर बीएफएस में कितना होता है, क्यूई डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और बेस्ट फर्स्ट सर्च में प्रायोरिटी क्यूई होती है, ठीक है। बीएफएस में क्या होता है, ब्रीथ फर्स्ट सर्च में इट इज यूजफुल इन फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ, इट्स अ वाइड एंड शॉर्ट, यानी कि बीएफएस में क्या होता है ब्रीथ फर्स्ट सर्च में, जिसमें हम शॉर्टेस्ट पाथ हम ढूंढते हैं, ठीक है। और बेस्ट फर्स्ट सर्च में क्या होता है, ठीक है, हम शॉर्टेस्ट पाथ तो इसमें ढूंढते ही है, बट डू नॉट एक्सपांड ऑल वर्टेक्स, ठीक है। उसमें मैं सारे जो वर्टेक्स होते हैं उसको एक्सपांड नहीं करना था, सिर्फ हम शॉर्टेस्ट पाथ ही फाइंड करते हैं। अभी स्पीड में देखते जाए तो बीएफएस में क्या होता है, कंपेरेटिवली स्लोअर देन कंपेयर टू डीएफएस, ये थोड़ा डीएफएस से क्या होगा, स्लोअर होगा। और बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या होगा, कंपैरेटिवली फास्ट होगा बीएफएस और डीएफएस से, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हुआ, फास्ट हुआ। फिर मोर रिक्वायरमेंट देखते हैं, इट रिक्वायर्स कंपैरेटिवली मोर मेमोरी, इसको ज्यादा मेमोरी चाहिए, इसको हम देखने जाए तो लेस मेमोरी चाहिए। इसमें लूप में स्टक नहीं होते, क्यों, क्योंकि वे लेवल वाइज जाता है ना, दैट्स वाई हम इसमें स्टक नहीं होते। और यहाँ पे भी नहीं स्टक होते, क्यों, क्योंकि इसमें भी बीएफएस तो यूज होता ही है, ठीक है, दैट्स वाई। एप्लीकेशन किस किस में यूज होता है, तो ग्राफ थियरी में हम इसका यूज करते हैं, और गेम्स और वेब क्रॉल्स में बेस्ट फर्स्ट सर्च का, ठीक है। डीएफएस और ए स्टार एक बार देख लेना कि क्या है, ठीक है। क्वेश्चन 24 देखते हैं, डिस्कस होप फील्ड नेटवर्क इन ब्रीथ। तो होप फील्ड नेटवर्क किसका टाइप है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। अभी हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है वो ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। तो उसमें उसका ही एक टाइप है होप फील्ड नेटवर्क। तो उसमें क्या होता है, यूज्ड मेनली फॉर एसोसिएटिव मेमोरी, दैट मीन्स इट कैन स्टोर information and later recall it even if the part of the input is missing or noisy, यानी कि ये एक ऐसा पार्ट है, एसोसिएटिव मेमोरी वाला एक पार्ट है, जिसमें इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हैं और लेटर हमें जब भी इनपुट में कुछ मिसिंग लगे तो हम वो मेमोरी में से रिकॉल करा के उसको बुलाते हैं, ठीक है। इट वाज डेवलप्ड बाय जॉन होपफील्ड इन 1982, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, इट इज अ रिकरेंट नेटवर्क, ऑल न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, इट इज अ रिकरेंट नेटवर्क है जिसमें सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। कनेक्शंस बिटवीन न्यूरॉन्स आर सिमेट्रिक, ठीक है। कनेक्शन जो न्यूरॉन्स के बीच में होता है, ठीक है। पहले हमने इधर क्या बोला कि न्यूरॉन्स जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो वो जो कनेक्टेड होते हैं तो वो सिमेट्रिक में होते हैं, मीनिंग इफ न्यूरो ए है, ठीक है, इज कनेक्टेड टू न्यूरो बी विथ कुछ वेट उसका होगा, उसके साथ वो कनेक्टेड है, तो देन न्यूरो बी जो है वो ऑल्सो कनेक्टेड टू न्यूरो ई विद द सेम वेट, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, होप फील्ड में ऐसा होता है, ठीक है। वर्किंग देख लेते हैं, द नेटवर्क स्टोर्स पैटर्न्स इन द कनेक्शंस वेट्स, यानी कि नेटवर्क में स्टोर क्या होता है, बहुत सारी पैटर्न्स स्टोर होती है इन इट्स कनेक्शन वेट्स, यानी कि वेट्स के हिसाब से क्या होता है, पैटर्न स्टोर होती है। व्हेन वी गिव एन इनपुट पैटर्न, जब भी हम कोई इनपुट पैटर्न देते हैं, द नेटवर्क अपडेट्स न्यूरो वैल्यूज रिपीटेडली, यानी कि नेटवर्क अपडेट होता है न्यूरो वैल्यूज को रिपीटेडली करने के लिए। देन फाइनली सेटल डाउन हो जाए सारी चीजें तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबल स्टेट, क्योंकि हमारे पास पहले देखो एक मेमोरी थी, ठीक है, हमने उसमें कुछ इनपुट डाला। चलो एक ध्यान से एक एग्जांपल देखते हैं कि कुछ प्रोग्राम मेरे को करना है, मैंने कुछ इनपुट डाला, ठीक है। अभी वो इनपुट में कुछ मिसिंग है, तो वो क्या करेगा, एक इनपुट पैटर्न जो है उसको ध्यान में रखते हुए वो मेमोरी के पास जाएगा और रिकॉल करके उसके पास जो एसोसिएटिव मेमोरी में जो भी स्टोर है उसको ले आएगा और उसको कंप्लीट कर देगा, ठीक है। दिस मीन्स एज अ रिकॉल्ड द मेमोरी, ठीक है। इसका एग्जांपल ये है कि हमारे पास पैटर्न ये है 1 -1 1 और -1, ठीक है। ये सारी चीजें स्टोर है, ठीक है। आपने ये दिया तो ये क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू आपने नहीं दी, तो वो क्या हुई, मिसिंग वैल्यू, तो वो क्या करेगा, रिकॉल करेगा फुल पैटर्न को कि भाई स्टोर हुई वैल्यूज में ये क्वेश्चन मार्क वाला वैल्यू कौन सा है, तो 1, तो फिर वो बुला के उसको फिर से रिफिल कर देगा। तो उसकी की पॉइंट्स क्या हुई, फीडबैक मतलब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है कि क्या बाकी है, फिर मेमोरी स्टोरेज होता है उसमें, एनर्जी मिनिमाइजेशन करता है क्योंकि कुछ भी मिसिंग हुआ तो वो खुद से ही देख लेगा, ठीक है। होप फील्ड नेटवर्क जो है वो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है
दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन लाइक मेमोरी, ठीक है, उसमें मेमोरीज की तरह स्टोर होता है ये सारी चीजें। व्हेन गिवन अ पार्शियल एंड नॉइसी इनपुट, यानी कि कुछ भी ऐसा कुछ बाकी रह गया हो, ऐसा कुछ इनपुट हो, तो इट रिकॉल्स द कंप्लीट स्टोर्ड पैटर्न बाय रीचिंग द स्टेबल स्टेट, ठीक है। क्वेश्चन 25 देख लेते हैं। राइट अ प्रोलॉग प्रोग्राम टू फाइंड मिनिमम नंबर फ्रॉम द गिवन इनपुट लिस्ट, यानी कि हमें कोई लिस्ट दी गई है, उसमें से मिनिमम नंबर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, प्रोलॉग प्रोग्राम आया तो हम उसमें क्या करेंगे, पूरा लिस्ट हम चेक करेंगे, जब भी कोई ऐसा मिनिमम हमें फाइंड हुआ, ठीक है, तो वहां पे हम स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो यही प्रोलॉग का प्रोग्राम था। तो रूल टू फाइंड मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट, यानी कि मिनिमम लिस्ट जो है हमारा वो, ठीक है, कोई भी मिनिमम लिस्ट है जिसमें एक्स वैल्यूज है, उसके बेस केस हम देखेंगे इफ ओनली वन एलिमेंट इट इज द मिनिमम, यानी कि कोई भी एक एलिमेंट हमें मिला जो मिनिमम हो, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिकर्सिव केस, यानी कि मिनिमम लिस्ट जो है हमारा, ठीक है, उसमें जो भी मिनिमम होगा वो हमारा क्या होगा, रिकर्सिव केस होगा, ठीक है। फिर दूसरे जो मिनिमम हमको फाइंड करने हैं वो रेस्ट ऑफ द लिस्ट है, यानी कि हम कंपेयर करते जाएंगे सारे लोगों को, यानी कि अभी मैंने एक फाइंड किया मिनिमम, तो दूसरे तो बचे है ना, तो वो सारे को हम क्या करेंगे, कंपेयर कराते रहेंगे और उसमें से देखेंगे कि कौन सा वाला बेस्ट है, ठीक है, कौन सा वाला सबसे मिनिमम है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द बेस केस में क्या होता है, एक एलिमेंट होता है जो मिनिमम होता है, ठीक है। टेक द फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो रेस्ट ऑफ द लिस्ट होता है, ठीक है, मतलब जो पहला एलिमेंट होता है वो तो सीधी सी बात है कि फर्स्ट हम फाइंड करेंगे तो वो तो एलिमेंट क्या होगा, मिनिमम में होगा। तो हमें तो सारे लिस्ट में, रेस्ट ऑफ द लिस्ट में से हमें मिनिमम फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एच स्मॉलर था वो मिनिमम तो है, बट हम क्या करेंगे, सारे मिनिमम वन को देखेंगे और कंपेयर करते जाएंगे एच और मिनिमम वन को, ठीक है, और फिर देखेंगे कौन सा वाला मिनिमम है, उसमें एच जो है वो स्मॉलर वाला है और मिनिमम वन जो है वो ऑलवेज मिनिमम रहता है, ठीक है। ध्यान में रखो कि क्या बोलना चाह रही हूँ, एक दो बार लिखो, मतलब एक दो बार वीडियोस को करना और उसके बाद देखना कि क्या एग्जैक्टली ये लॉजिक है, ठीक है। एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं कि ये देखो, ये है, अभी देखो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपके लिए तो 8 पहले क्या होगा, मिनिमम ही होगा, ठीक है, तो वो h हुआ, फिर मिनिमम 1 पे जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कौन सा वाला मिनिमम है, 3, तो ऑलरेडी ये 3 मिनिमम है, उसके बाद 6 को कमेंट करेंगे, ये दोनों को कंपेयर करेंगे, तो चलो अभी भी 3 निकलता है, फिर 2 को देखेंगे, फिर 2 और 3 को कंपेयर करेंगे, वैसे करते करते जाए तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या निकलेगा, 2, ठीक है, जिसमें ईच एलिमेंट को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, फाइंड करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ रिकर्जन को, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे समर 2025 का हमारा जीटीयू के अकॉर्डिंग एआई का ये एक पेपर यहाँ पे हम लोग खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर से विंटर 2024 का पेपर देखेंगे, ठीक है। ये 8 के 8 पेपर्स, आपको पीडीएफ वर्जन चाहिए तो आप मुझे डीएम कर देना, स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है उस पे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट कर देना जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसे बहुत सारे वीडियोस जल्दी लाने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू।